प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में भगवान खुश होते हैं, दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा रहा करते थे। राजा जो थे छोटे राजा थे। उनके घर में उतना धन्य धान नहीं था, उनके बड़े राजमहल नहीं थे, छोटे परिवार से थे। राजा साहब का 2 संतान था। राजा और रानी दोनों अपने जीवन में बड़े खुश थे। उनको पुत्र जो थे, 2 पुत्र थे और दोनों छोटे छोटे थे। राजा रानी दोनों मिलकर बच्चे को प्रतिपाल कर रहे थे। अपने प्रजा से भी अच्छे व्यवहार रखते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। रानी जो थी माल्यावती जो थी रानी, भगवान के अच्छे भक्त थी, सच्ची भक्त थी। भगवान के पूजा में बड़े लीन रहती थी, बड़े उसे मन में लालसा था, ललायित रहती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। दोनों संतान बड़ा हो गया। जब दोनों बेटे बड़ा हो गया तो बड़ा 18-20 की उम्र हो गया। उसके पिता जो थे राजा, दोनों के विवाह के लिए सोचने लगे। दोनों पुत्र कहता है, पिताजी अभी विवाह नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि कुछ दिन हम देश प्रदेश घूमने जाएं और कुछ रुपए कमा कर लाएं, जिसमें मेरा घर में उन्नति हो। राजा कहने लगे, बेटा क्या मेरा राज इतना बड़ा है तो कम है? दोनों बेटा बोला, नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं। धन से कोई ज्यादा घबराते नहीं कि मेरे पास धन ज्यादा है तो क्या करेंगे। पिताजी, धन की तो चाहत सबके होती है, पुत्र की चाहत सबके होती है, इसलिए पिताजी परदेश जाएंगे। राजा साहब बोले, ठीक है बेटे, परदेश जाने का मन है तो जाओ। राजा का दोनों बेटा परदेश जाने को राजी हो गया। माँ को जाकर बोला रसोई में, माँ मेरे लिए कुछ रास्ते का खाना बना देना, हम परदेश जाएंगे। रानी माल्यावती बोली, ठीक है बेटा, सुबह सुबह परदेश को चला जाना, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, जाते समय भगवान का मंदिर में अपने माथा टेक देना, माता पिता का चरण छू देना और घर से कुएं से पानी लेकर जाना, जिसमें रास्ते में तुम्हें तकलीफ ना हो। माँ को बात सुनकर बड़ा बेटा बोला, अरे ठीक है माँ, ये तो सत्य कहती हो, माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। माँ को बात अपने मन में बसाकर रखना चाहिए। हाँ माँ, हम ये अवश्य करेंगे। छोटा बेटा मन ही मन बोलता है, माँ का बात क्या है, माँ तो इतना ही तक हो जब तक दूध पिला दे। दूध पीने के लिए रहे तो माँ का आज्ञा का पालन करो, क्योंकि माँ दूध पिलाएगी, माँ भोजन कराएगी। अब माँ से क्या जरूरत, हम तो खुद का अपने पांव पे चलने लगे हैं, अपने हाथों से भोजन करने लगे हैं और खुद का हम कुछ भी कर सकते हैं। माँ का नियम पालन करना मुझे कोई जरूरत नहीं। सवेरा हुआ, बेचारी रानी रास्ते का खाना बनाई और दोनों बेटा कपड़े पहनकर तैयार हो गए। छोटा बेटा झट से बाहर निकल आया, माता से आज्ञा भी नहीं लिया कि माँ मैं परदेश जाने को तैयार हो चुका हूँ और परदेश जा रहा हूँ। जो बड़ा बेटा था, भगवान के मंदिर में जाके अपने माथा को टेका, मस्तक झुकाकर भगवान से प्रार्थना किया, हे भगवान मुझे रक्षा करना और मेरे माता पिता को खुश रखना।
कुएं आंगन में कुआं था, कुएं से पानी निकालकर कोई बर्तन में भरा और अपने थैली बैग में रख लिया। माँ ने जो भोजन बना कर दी, भोजन जो बनाई थी, भोजन नाश्ता रोटी लिट्टी जो भी हो अपने पास रख लिया। माता पिता को चरण छुआए और मुंह भरा आशीर्वाद लिया। माता पिता जीती रहने का आशीर्वाद दिए। दोनों बेटे घर से बाहर हो गए। जाते जाते माँ कहती है, बेटा एक चीज तो भूल ही गए। बड़ा बेटा बोला, अरे माँ क्या भूल गई हो? अरे बेटा तुम्हें तो दही शक्कर खिलाना भूल गए, लीलार में तिलक लगाना भूल गए। माँ का तो आशीर्वाद वही होता है। छोटा बेटा बोला, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, दही शक्कर क्या है। माँ बड़े बेटे को स्वागत कर ले और लगा दे। बड़े बेटे को रानी ने दही शक्कर मुंह में खिलाई, लीलार में तिलक लगाई। दोनों बेटा घर से निकल गया। रास्ते में चलते 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 प्यास लग गया। जब प्यास लग गया दीदी, तो बड़ा बेटा जो था पानी भर लिया था। छोटा बेटा कहता, भैया मुझे प्यास लग गया। बड़ा बेटा बोला, भाई मेरे पास पानी है, पी ले। छोटा बेटा कहता, वो तो पानी तुम्हें काम देगा, क्योंकि माँ मुखबरे तुम्हें आशीर्वाद दिया है, पिताजी आशीर्वाद दिए, मुझे आशीर्वाद की जरूरत नहीं। उस आशीर्वाद से मुझे क्या फायदा, उस पानी पीना क्या मतलब। जब हम प्रदेश को जा रहे हैं तो घर का पानी का क्या रखना। एक दिन चलेगा, दोबारा दिन फिर तो ये खत्म हो जाएगा। बड़े भाई बोला, अरे भाई तुम नहीं जानते हो, माँ का विश्वास तो जीवन भर रहता है, घर का पानी तो जीवन भर रहता है, ये एक दिन चलेगा तो क्या, इसे पी ले। छोटे भाई नहीं पिया, अपने प्यास से तड़पता रह गया। बड़े भाई खाना खाया, पानी पिया, पर उन्होंने भोजन नहीं किया, पानी भी नहीं पिया। शाम हो चुका। एक राजा चलते चलते दूसरे नगर में पहुंच गया। जब दूसरे नगर में पहुंच गया तो सिंगलदीप नगरी में पहुंचा। सिंगलदीप नगरी बहुत बड़ा था। सिंगलदीप में राजा सिंगल के बेटी का विवाह था। उनका बेटी का जयमाला हो रहा था और वहां बहुत सारे लोग भरे हुए थे। उनके बेटी का जयमाला में एक हाथी लेकर एक माला खड़ा होकर चारों तरफ घूम रहा था। वहां के लोगों का कहना था कि जिसके गले में ये हाथी बरमाला डाल देगा, उसी से सिंगलदीप नगरी के राजकुमारी का ब्याह होगा। वहां पर दोनों राजकुमार खड़े हो गए। बड़े राजकुमार जहां हाथी जयमाला लेकर घूम रहा था, वहां छोटे राजकुमार जहां भोजन कराया जा रहा था, वहां छोटे राजकुमार को भोजन भी नहीं मिला और लोग इसे देखकर कहने लगे, भाई साहब भोजन कराने में मदद कर दीजिए, लोगों का भोजन करवाइए। अब छोटे राजकुमार ये भी नहीं कह सके कि मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है, मैं भोजन करने आया हूं यहाँ, और उन्होंने भोजन कराने लगे लोगों को। बड़े राजकुमार सोमवार में खड़े हुए और हाथी का नजर पड़ा उनके गले में, जयमाला डाल दिए। जब जयमाला डाल दिया हाथी, तो बड़े राजकुमार कहने लगे, भाई इस जयमाले से मुझे कोई जरूरत नहीं, हम तो परदेश काम करने के लिए जा रहे हैं। सिंगलदीप नगरी के राजा सिंगल बोले, अरे भाई आप कौन हो? कहने लगे, रानी माल्यावती का बेटा हूं और हम दो भाई हैं। हम देश प्रदेश जा रहे हैं किसी काम के तलाश में। मेरे पिताजी का राज्य छोटा है, तो एक भाई का राज रहेगा और एक भाई जो है इधर उधर देश प्रदेश में रह के जीवन बिता लेंगे। राजा सिंगलदीप बोले कि ऐसा नहीं होता है, आपके गले में बरमाला डला चुका है, आप मेरा पुत्री से ब्याह करेंगे और ब्याह करके इसी नगरी का राजा बनेंगे। ये बात सुनकर राजकुमार प्रसन्न हो गए और ब्याह के लिए राजी हो गए। जब ब्याह के लिए राजी हो गए दीदी, तो उनका बड़े धूमधाम से ब्याह का तैयारी हो गया। पूरे नगर में शोर मच गया कि एक मुसाफिर था, उसका गले में हाथी जयमाला डाल दिया है। दीदी कथा बहुत रहस्यमयी है।
आधी से छोड़कर जाएंगे तो पछताएंगे, पूरी सुनेंगे तो आपका बहुत अच्छा लगेगा और आप सोचेंगे कि क्या बेटा होता है और बेटा क्या कर सकता है माता पिता के साथ। तो दीदी, ये जो राजकुमार था, छोटे राजकुमार, वो भूख के मारे तड़प रहा था, लेकिन लोगों का भोजन करा रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो दौड़े दौड़े अपने भाई के पास आया और बोला कि अरे तुम्हारा गले में जयमाला कैसी? बड़ा भाई बोला, अरे भाई तुम नहीं जानते हो, आकर खड़ा हुए और मेरे गले में जयमाला डाल दिया, मेरा तो ब्याह का ऐलान हो गया। वो कहता है मैं तो भूखा मर रहा हूं। फिर से बोला, भाई भूखा मरने का क्या जरूरत, माँ ने भोजन दिया है जो झोले में रखा हुआ है, थैले में रखा हुआ है, तू भोजन कर ले। कहता है नहीं, इस राजमहल का भोजन हमें करना है। जब सभी लोग भोजन कर लिए तो छोटे राजकुमार का भी बचा खुचा खाना मिल गया, जब तक खाना खराब हो चुका था। शादी का तैयारी हो गया। शादी 2 से 3 दिन में राजकुमार का राजकुमारी के साथ, सिंगल द्वीप के राजकुमारी के साथ ब्याह हो गया। दीदी जब ब्याह हो गया तो राजकुमारी को देखकर छोटे राजकुमार बड़ा दुखी हो गया। अरे ये सब मेरे माता पिता ने किया है, आखिर आते आते माँ ने इसका लीलार में तिलक लगाई, इसको गले में बरमाला इसलिए पड़ा क्योंकि माँ दही शक्कर खिलाई थी और मुख भरा आशीर्वाद दी थी, इन्हें घर के पानी पिया था और माँ का आज्ञा का पालन किया। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? हम ऐसा होने नहीं देंगे। बड़े राजकुमार से छोटे राजकुमार बोला, भैया क्या घर तक चलने का इरादा है, लौटकर घर चलोगे या परदेश? बड़े राजकुमार बोला, अरे भाई अभी तो मेरा नया नया ब्याह हुआ है, हम कैसे घर जा सकते हैं? ऐसा करो तुम घर लौट जाओ, तुम भी प्रदेश को मत जाओ, माता पिता को सारी बात बता देना और हम इन्हें विदा कराकर लाएंगे घर। छोटे राजकुमार बोला, नहीं नहीं भैया, हम प्रदेश जा रहे हैं प्रदेश कमाने को लिए, अकेला घर लौटने से मेरा कोई जरूरत नहीं। दीदी बड़े राजकुमार अपने पत्नी के साथ खुश रहने लगा और छोटे राजकुमार अपने नगर को लौट आया। जब छोटे राजकुमार नगर को लौट आया तो बड़ी रानी जो थी अपने बड़े बेटे को ना देखकर छोटे बेटे से पूछा, बेटा तुम्हारा बड़े भाई कहाँ है, तुम अकेला लौट कर आए हो और बड़ा भाई कहाँ है? बोला, माँ तुम नहीं जानती, बड़े भाई पीछे से आ रहा है, हम लोग प्रदेश को नहीं गए, लगा कि मेरे माता पिता को कौन देखेगा, अपना राज में ही रह जाएंगे और अपने राज में रह के अपने माता पिता को सेवा करेंगे, एक नजर देखेंगे। नहीं माँ, हम प्रदेश नहीं जा सकते हैं। माँ बड़े भैया बोले हैं, जाओ तुम आगे से पीछे से आएंगे, एक कुएं आंगन में कटवाना है। क्या कुआं कट जाएगा? माँ बोली, बेटा आज कैसे कुआं खुदा सकता है, आज तो शाम हो चुका है। छोटा बेटा बोला, माँ जब कुआं नहीं खुदाएगा तो पानी हम कैसे पिएंगे, ये पुराने कुएं का पानी हम नहीं पिएंगे। माँ ये कुआं जो है, ये कुआं का पानी अच्छा नहीं लगता है, नए कुआं चाहिए, हमको राते रात कुआं खटवाना है। दीदी 2 मजदूर छोटे राजकुमार खोज कर लाया, कुआं कटवाने लगा। 8 से 10 फीट गड्ढा हो गया राताराती। दोनों मजदूर चल गए अपने घर। जो छोटे राजकुमार था वो माता को बोला, माँ इस कुआं में देखो तो हिलकर गड्ढा कितना हुआ है। जो रानी थी, रानी कहती है, बेटा हम कुआं में नहीं हिल सकते हैं। छोटे राजकुमार बोला, नहीं माँ, एक बार कुएं में हिलकर तो देखो, बड़ा अच्छा लगेगा। जब रानी कुएं में हिल गई, बेटा जो था, बेटा क्या किया दीदी, ऊपर से मिट्टी गिराने लगा। माँ को उसी कुएं में मिट्टी डाल के दबा दिया। जो रानी थी, रानी हाय हाय करके मर गई। राजा को पता भी नहीं चला। रातों रात राजा कहीं किसी काम से दूसरे नगर को गए थे।
सवेरा हुआ, अब ऐसे मन में सुकून मिला। मेरी माँ जो थी कितनी गलत थी। मेरी माँ क्या करती थी, मेरे लिए भगवान से कुछ नहीं मांगी, पूजा पाठ करती थी। मेरा भाई जो था, मेरा भाई परदेश गया, परदेश जाने से पहले उसका ब्याह हुआ। कितने बड़े राजा घर में उसके ब्याह हुआ, कितना सुंदर लड़की थी। इसका मन में बैठ गया, अब चलो अच्छा हुआ, अब मेरे माँ इस दुनिया से चल बसी। दीदी जब राजा साहब नगर से दूसरे नगर से अपने राज में सिंगलदीप नगरी में लौटे तो छोटे राजकुमार को देखकर कहने लगे, बेटा तुम्हारा माँ कहाँ गई? छोटे राजकुमार बोला, माँ पिताजी आप नहीं जानते। माँ बोली है कि मैं मैके जा रहा हूँ, तुम्हारे पिताजी मुझे मैके जाने का भी नहीं देते हैं, इसलिए तुम आ गए हो। तुम्हारे पिताजी इस राज को छोड़कर दूसरे राज में गए हैं, हम अपना मैके जा रहे हैं। माँ तो मैके जा चुकी है। ठीक है बेटा, मैके से 2-4 दिन में रानी आ जाएंगे। ऐसे सच में उन्हें मैके जाने देने का आदेश हम नहीं देते थे। ए दीदी देखिए बेटा कैसा निर्दयी निकला। माँ जो है अपने गोद में लेकर दीदी और निहारती है कि हे भगवान मेरा बेटा का एक बाल बाका न हो। वो सूरत देखती है कि बेटा मेरा आज उदास से क्या, आज भी इसका पेट नहीं भरा है। अपने बेटे से बड़े प्यार से पूछती है माँ कि बेटा और दूध पिएगा, भोजन कर ले बेटा। लेकिन बेटा क्या किया, अपने भाई के जलस में माँ को मार दिया। दीदी जो माँ थी, माँ तड़प रही है, उसका तड़प तड़प के उसी गड्ढे में प्राण निकल गया। 4 से 5 दिन के अंतराल में बड़े राजकुमार सिंगलदीप नगरी के राजकुमारी से जो ब्याह हुआ था वो वापस लौटा। हाथी हंसर घोड़े घुड़सवार सब कुछ लेकर लौटा। पालकी में रानी थी, घोड़े से राजकुमार, बैलगाड़ी से सारी सामान था। सारी सामान घर के अंदर नौकर चाकर रख दिए। राजकुमार सोच रहे हैं कि हाँ मेरे भाई तो आ चुका था, आया है या नहीं, मेरे माँ जरूर परछन के लिए निकलेगी। बड़े राजकुमार घर के अंदर गया और कहता है, खोलहू को खोलहू माता बाजड़ा के वाड़िया जी, देखी ले बबुआ राजकुमार जी, खोलियो में देहु माता उतमी पेटरिया जी, करी ले सोलह सिंगार जी, परछो का परछो माता बेटा से पूतो ही आजी, लगल ही हम दुआर जी। दीदी बेटा छोटा भाई जो था दरवाजा बंद कर लिया था, घर के अंदर जाता कैसे, तो माता से सोच रहा है कि माँ मेरा गुस्से में दरवाजा बंद कर लिया है देखकर कि मेरा बेटा जो है मुझसे बिना पूछे और ब्याह कर लिया। इसीलिए तो इधर से आवाज निकलता है दीदी कुआं में से, माँ का आत्मा से आवाज निकल रहा है कि कैसे में खोली रे बेटा अब जड़ा के बड़िया रे, अरे कैसे करी सोलह सिंगार रे, बांधा लात वरे बेटा औ छानल मोरा पैरवा रे, अरे धरती में गाड़ल मोर शरीर रे। ए दीदी राजा साहब जो थे इस बात को भी सुने, राजकुमार भी सुना।
राजकुमारी जी जो थी सिंगलदीप नगरी के राजकुमारी, राजा के बहू, वो सुनकर और अपने पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, जिस माता के इंतजार में है वो माता आपकी नहीं रही। वो कहती है कि मेरा हाथ बंधा हुआ है, मेरा पाँव छाना हुआ है और हम जमीन में गड़े हुए हैं, मेरा शरीर जो है जमीन में है, आपकी माता कोई मुसीबत में है। ए दीदी, ऐसा बात सुनकर राजकुमार अपने पत्नी को लेकर दरवाजे पर खड़े थे। दरमान से पूछे कि क्या बात है जो मेरा अंदर से दरवाजा बंद है। दरमान बोला, आपकी छोटी भाई दरवाजा खोलने का इजाजत नहीं दे रहे हैं। राजा जो है, राजा राजमहल के अंदर ही है। भाई जो था बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोल लिया और अंदर गया। अंदर गया तो माँ नहीं थी। पिताजी से पूछा, पिताजी मेरा माँ कहाँ गई, माँ कहाँ गई? बेटा तुम्हारा माँ नहीं है बेटा, माँ मैका गई है। कहता है बड़ा बेटा, बीतियों में गई लीजी पिताजी, बिसरे बारी सवाजी, अरे नाही माता गई ले नाई हराजी, किया में हाल जी पिता, आ मामा के बिया हवाजी, किया है बात जवा छठिया राजी, कौने कारण में जी पिता, आ माता गई ले नानी हलवाजी, हमारा के देहू ना बताई जी। सिंगलदीप नगरी के जो राजा हैं वो कहते हैं, ये जो राजा हैं राजकुमार के पिता, वो कहते हैं कि बेटा नहीं, मेरे पास कोई खत आया नहीं, कोई संदेशा, माँ क्यों गई मुझे पता नहीं। जब बेटा आंगन में आया तो देखता है कि जमीन गीला था, तुरंत का कोड़ा भरता है। कहता है पिताजी, ये जमीन जो कोड़ के भरा हुआ है इसको फिर से कोड़ दीजिए, कोड़ के भर दीजिए, कोड़िए इसको, क्या कारण है जो ये जमीन को कोड़ के भरे हैं। राजा कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं। राजकुमार अपने पत्नी को आंगन में बैठा दिया और उस भरा हुआ मट्टी को कोड़ने लगा। कोड़ते 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 रानी बेचारी उसी में दम घोट के अपना प्राण को त्याग चुकी थी। राजकुमार कहता है कि पिताजी देखिए माँ कहाँ है, देखिए इसका मायका कहाँ है। देखकर राजा तो दंग रह गए और कहने लगे कि ये सब कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ, हम तो इस नगर में नहीं थे, ये सब हुआ तो क्या हुआ। राजा का दरबान बोला कि राजा साहब मुझे छुट्टी मिल गया था और हम अपने घर को चल गए थे। छोटे राजकुमार पता नहीं क्या किए, हम नहीं जानते हैं। छोटे राजकुमार बोला कि जैसा माँ ने किया वैसा पाया। जब हम प्रदेश जा रहे थे तो तुम्हें रास्ते का खाना और पानी देकर भेजी, दिलार में तिलक लगाई और दही शक्कर खिलाई और मेरे साथ गलत अभद्र की, नहीं मुझे खाना दी और नहीं पानी, नहीं मुखबरा आशीर्वाद। इसीलिए हम माँ को जमीन में गाड़ दिए। दीदी जो मरा हुआ लाश है, जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई पर हाथ उठाता है तो मरा हुआ लाश में से आवाज निकलता है, दीदी उसका आत्मा बोलता है, सुने मेरे बेटा हमारी बाजाने आरे, अरे सुन लेना माना चित लगाई रे, नवही महीना रे बेटा ओद्रा मेरा खाली रे,
बत्तीसोवा दूधवा देली पिलाई, अलरी दुलारी करी, गोदा में खेला बली रे, अचरा से रखली छिपाई, दूधवे नहई हर बेटा, और पुतवे पाजाई हरे, भाई भाई रैया मिली जुली रे, सुनियो मेले हीरे बेटा, हमारी राजिया रे, ओहू नहाई नादान। बड़ा बेटा से कहती है माँ कि बेटा वो नादान है, उसको ज्ञान नहीं है, उसको लूर नहीं है बेटा, उसको माफ कर दो, मुझे मार दिया तो क्या हुआ, उसको माफ कर दो बेटा, उसको उतना ही ज्ञान था, उसको छोड़ दो। बड़ा बेटा जो है दीदी माता को अग्नि संस्कार किया, ले जाकर सीना फाड़ फाड़ के रोया, आंसुओं से अपना चादर भिजा लिया, लेकिन छोटा बेटा जो था उसका पत्थर का कलेजा बन गया। वो माँ को तरफ मुड़ कर भी नहीं देखा और नहीं तो अग्नि संस्कार किया। बड़ा बेटा जाके अग्नि संस्कार किया, अपने माँ को कर्मठ किया, उसके बाद अपने पत्नी के साथ रहने लगा। धीरे जो गांव का नगरी का लोग थे पूरे लोग जाने दीदी, तो सिंगल वहाँ के जो राजा थे, राजा से बोले कि यदि छोटे राजकुमार को इस राज में रखिएगा तो पूरे नगर का लोग मिलकर आपसे राज छीन लेंगे। राजा कहने लगे कि ये राज छीन लीजिए तो छीन लीजिए, छोटे राजकुमार को हम निकाल नहीं सकते, मेरा बेटा है। दीदी पूरे नगर का लोग इकट्ठा होकर उनके पांव हाथ बांध के और उनका पिटाई किया और कहने लगे जो पुत्र माता पिता को नहीं हो सकता पूरे राज को कैसे संभाल सकता है, इसलिए इसे देश निकालना दे दिया जाए, और नहीं तो राजा साहब को भी इस देश से निकाल दिया जाएगा। पूरे नगर का लोग सब इकट्ठे होकर छोटे राजकुमार को देश निकाला आदेश दे दिए और छोटे राजकुमार उस देश से निकल गए। जहाँ भी जाते भटकते फिरते, कहीं भी उन्हें रहने का सही जगह नहीं मिला, भोजन नहीं मिला। धीरे 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 कई वर्ष बीत गया दीदी। चलते 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 किसी राजा के राज में चले गए और उस राजा के यहाँ जाकर उनके दरवाजे पर जाकर एक दरबारी का काम करने लगे। उनके घर में गाय गौशाला सानी पानी करके और जीवन बिताए। उनके घर एक दासी थी, उनका दासी से राजकुमार का ब्याह हो गया और उसी राजा के नौकर बन के और उन्हीं के घर रहने लगे। छोटे राजकुमार का कभी सुख नाम का जीवन में नहीं मिला, जो सुख होता है तो माता पिता का आशीर्वाद जो है सबसे बड़ा होती है। माता पिता का जो आज्ञा को पालन करते हैं, सुबह उठकर चरण छूते हैं, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। भगवान कब प्रसन्न होंगे? जब अपने माता पिता को खुश रखेंगे। हम अपने माता पिता को खुश नहीं रखेंगे तो भगवान भी मुझे त्याग कर देंगे। भगवान जब ही प्रसन्न होंगे जब भगवान से हम विनती करेंगे और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आप मेरा वीडियो सुन सके, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।